गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स जो आप अक्टूबर से लेके फरवरी तक के टाइम में अकाउंट्स में कैसे 90+ स्कोर कर सकते हो। तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक का टाइम अकाउंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एंड ये स्कोरिंग टाइम भी रहता है, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिसमें स्कोर करना थोड़ा टफ रह जाता है। बट अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देखते हैं ऐसी कौन सी टिप्स है। बुक का स्ट्रॉन्ग बेस। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? देखो, बुक में ना कुछ थ्योरी भी दे के रखी हुई होती है जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं एक मार्क्स के। तो आपको वो थ्योरी भी कंप्लीट करती हुई चलनी है। एंड सेकंड आता है कि जितने भी सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, उनको भी सॉल्व करते हुए चलना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमसे वो भी सॉल्व नहीं होते। वो आपसे इसलिए सॉल्व नहीं होते क्योंकि आपको फॉर्मेट्स लर्न नहीं होती एंड जनरल एंट्रीज लर्न नहीं होती हैं। तो आपको इस पॉइंट में सिर्फ इतना करना है कि आपको जितनी भी थ्योरी है उसको कवर करते हुए चलना है एंड जितने भी फॉर्मेट्स हैं, जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं, उनको कवर करते हुए चलना है एंड लर्न करना है। ठीक है, बस इतना काम करना है इस पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट आता है आपका रोजाना प्रैक्टिस। अब रोजाना प्रैक्टिस का मतलब क्या है? 3-4 क्वेश्चन जो जनरल एंट्रीज प्लस बैलेंस शीट प्लस रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के हैं, या जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उनको डेली लगाते हुए चलना है। एंड जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हमें ये पता भी होता है कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। तो जो भी आप गलती करते हो उसके लिए एक अलग नोटबुक बनाइए एंड जिसमें भी आप अटकते हो, लाइक जैसे कि पीवीडी होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादातर अटकता है रिवैल्यूएशन की जब एंट्री करते हैं। तो उसको क्या करना है, आपको एक अलग नोटबुक बनानी है। उसमें लिखना है कि हाँ, मैं जब क्वेश्चंस कर रही थी, कर रहा था, तो मैं इस पॉइंट में अटका था। तो वो गलती, जो मिस्टेक है, वो आपने नया दूसरी कॉपी में लिख ली। वो कॉपी पता है कब काम आती है? जब आप अगले दिन पेपर देने जा रहे होते हो या प्रैक्टिस लगाते हो चीज़ों की, कि आप ये जो गलती लिख लेते हो ना, वो मिस्टेक्स आप अगेन नहीं करते हो। ठीक है, तो आपको ये कॉपी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड आप ज़रूर बनाइएगा। इस पॉइंट को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन से क्या होता है, आपको फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अटकने के चांसेस कम रहते हैं, बिकॉज आपको फॉर्मेट्स लाने हैं, जनरल एंट्रीज लाने हैं एंड आपने इलस्ट्रेशंस भी लगा लिए, तो अब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कम अटकते हो। एंड अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में रुकते भी हो, करते हो, फिर बीच में मिस्टेक्स आ रही हैं, तो आपने वो मिस्टेक्स अलग लिख ली, देन उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उस क्वेश्चन को आपको करते हुए चलना है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वरना सर्कल बनाइए एंड अपने ऑफलाइन टीचर से पूछिए। तो इस पॉइंट में सिर्फ यही था। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ तो आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो सेकंड पॉइंट में, ठीक है, आपको थर्ड पॉइंट करना है प्रीवियस ईयर पेपर। आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हुए चलना है। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस सैम्पल पेपर, इसका क्या मतलब? इसका ये होता है, पास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर होते हैं वो ना वही क्वेश्चन रिपीटेड करते हुए अकाउंट्स में हमें मिलते हैं। तो जितने भी 5 साल पहले PYQ रिपीटेड हुए हैं क्वेश्चंस, उनको अगेन प्रैक्टिस कीजिए, उनको फिर दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं एग्जाम्स में, है ना। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लेंथी पेपर आता वही सिंपल भी नहीं बोल सकते, ठीक है, मॉडरेट लेवल का आता है, बट प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वो पेपर भी आपको सिंपल लगने लगेगा। तो आप पास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए एंड 1 वीक में, जैसे कि संडे आप ले लीजिए, संडे वाले दिन 3 घंटे लगाकर एक पेन कॉपी पकड़िए और मॉक टेस्ट पेपर देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अकाउंट जैसे पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट देखो, डरो नहीं, आप कर सकते हो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगी, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में तो आपके पेपर ही हो जाएंगे एंड फेब को तो आप सिर्फ रिवीजन के लिए रखना अपने अकाउंट्स में। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट आता है आपको फॉर्मूला प्लस आपको फॉर्मेट। देखो, अब फॉर्मूला प्लस फॉर्मेट की बुक भी आपको 20 वाली कॉपी बना लेना। उसमें क्या करना है, मेरी कॉपी रेडी रखी हुई है, आप देख सकते हो, दिख रही होगी आपको स्क्रीन में। मैंने कॉपी ना, अब मेरे से भी कॉन्सेप्ट कॉपी बोल सकती हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट कॉपी है, ठीक है। एंड फॉर्मूलेस की कॉपी मैंने अलग बना के रखी हुई थी। तो उस फॉर्मूलेस में देखो, कैश फ्लो में स्टेप्स कौन से होते हैं, ठीक है, एंड आपके रेशियो एनालिसिस में कितने सारे फॉर्मूले हैं। तो वो फॉर्मूले क्या आपने को बुक में देखे और लर्न हो जाएंगे? नहीं होते। आप उन फॉर्मूलेस की नोटबुक अलग बनाइए, पहले लर्न कर लिए, उस फॉर्मूलेस को फिर उस नोटबुक में लिखिए।
जब ये नोटबुक बनाओगे तो ये एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगी, क्योंकि आपके जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने भी फॉर्मेट्स दे के रखे हुए हैं तीनों बुक में मिला के, तो वो जो हर चीज़ एक अपनी स्पेस पे होगी। उस कॉपी को आप उठाओगे तो उस कॉपी में देख सकते हो कि मैंने कितने फॉर्मूले लिखे हैं, कितने स्टेप्स हैं, कितना फॉर्मेट्स हैं, कितनी जनरल एंट्रीज हैं। तो एक माइंड में ना पिक्चर बन जाएगी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें यूज़ कर चुकी हूँ एंड मैंने भी अच्छा स्कोर किया था अकाउंट्स में। एंड आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, कोई इतना बड़ा वो नहीं है टॉपिक, ठीक है। एंड आपका आता है रिवीजन स्ट्रेटजी। देखो अब मैं बताती हूँ इन पॉइंट्स को यूज़ करके पता है क्या होगा। आप अक्टूबर से दिसंबर तक लेके चलते हैं, पहले अक्टूबर से नवंबर लेके चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आप देखो तो आपका ना बेसिक क्लियर हो जाएगा जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, थ्योरी पढ़ लोगे, सॉल्व क्वेश्चंस कर लोगे, तो आप समझ लो 70% सिलेबस वहीं ख़त्म, उधर उसी जगह पर ख़त्म। एंड दिसंबर में आपको सारे क्वेश्चंस अपने कंप्लीट करते हुए चलने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एंड जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए मत चलो, पर जो क्वेश्चंस आपको अलग यूनिक से लग रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए चलना, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपको जनवरी में आपको जो पास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन है वो आपको जनवरी में करने हैं, ठीक है। एंड फॉर्मेट्स प्लस जनरल एंट्रीज ये सब कब काम आएंगी आपके फेब में। जो रिवीजन, ये टाइम रिवीजन के रहता है। जो आपने नोटबुक बनाई है उस नोटबुक के सारे मिस्टेक जो आपने करी हैं उनको सारा फाइंड आउट किया आपने कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। फिर वही नोट्स बुक आपके कब काम आएगी फेब में, कि मैंने हाँ इसमें मिस्टेक करी थी, इसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया, अब ये मिस्टेक मैं अगेन नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो बस देखो यही पॉइंट्स हैं। एंड लास्ट में बताऊँ ना आपको, कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क आता है एंड प्रैक्टिस आती है अकाउंट्स में। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप जितने फॉर्मेट्स याद करोगे, जितनी जनरल एंट्रीज याद करोगे, जितने इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे, नोटबुक्स फॉर्मूलेस की, नोटबुक्स फॉर्मेट्स की, ठीक है, एंड आपकी मिस्टेक्स की नोटबुक्स, इनको अलग कर लोगे ना तो आप 110% स्कोर कर सकते हो एक कम टाइम में भी। बट ज़रूरत रहती है हर चीज़ में हार्डवर्क करने की। जो बच्चा हार्डवर्क करता है वो अच्छे स्कोर करेगा इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। एंड जो नहीं करेगा उसको तब भी ये लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा इजी पॉइंट्स मिलेंगे, तो इससे ज़्यादा इजी पॉइंट्स फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल रहेगा। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर पहले तो विश्वास रखिए कि हाँ आप लोग कर सकते हो, एंड प्रैक्टिस करिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं आ रहा है तो फाइंड आउट कीजिए, ऑफलाइन टीचर से पूछिए, बट अपने डाउट्स और कॉन्सेप्ट एक मजबूत करते हुए चलिए। बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हो, आपको रिप्लाई 110% मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो मैं उस पर अगेन वीडियो लेके आऊँगी जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। तो गाइस एंड सपोर्ट करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको आगे भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।